गाइस कल कल मैंने ये पूरी कुंडी रंगाई थी। जैसे ही मुझे शाम को खाना नहीं पकाना था तो उस समय में मैंने कुंडियाँ रंगाई थी। तो शाम को तो अभी सूखने के लिए रखा है। तो इसका टेरेस का मेकओवर करूँगी तो मैं उसमें फिर और दिखाऊंगी। और यह है हमारा कूलर। तो अभी कूलर को हमें करना है अनइंस्टॉल। तो गाइज इसके लिए हमें कुछ चीजें भी चाहिए रहती है। अगर आपके पास केरोसिन है, मिट्टी का तेल बोलते उसको, वो है तो वो लीजिए, या फिर कोई भी तेल चलेगा, क्योंकि हमें जो नट बोल्ट है वो पूरे हमें रिलीज करना होता है। तो वो पूरा उसको रस्ट चढ़ जाता है तो वो निकालने में फिर आसानी होती है, वो पूरा उतर जाता है। तो अगर मिट्टी का तेल हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि तेल से समय लगता है, मिट्टी के तेल से जल्दी होता है। और फिर आपके पास एक पाना भी होना चाहिए। तो पाना कौन सा लगता है उसमें तो मैं देखूंगी और फिर आपको बताती हूँ। गाइस जैसे कि हमें ये अनइंस्टॉल करने के लिए पानी चाहिए। तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि हमें मशीन का तेल डाला था, मुझे केरोसिन नहीं मिला था, मिट्टी का तेल नहीं मिला था, तो मैंने केरोसिन डाला था। लेकिन वो केरोसिन नहीं मिला तो मैंने तेल डाला था मशीन का, तो वो काम नहीं किया। फिर मैंने हार्पिक भी डाला। फिर मुझे लगा कि क्योंकि ये मैं 2 सालों से खोला नहीं ना, तो इसके कारण इसमें ज़्यादा ही रस था। तो गाइस फिर मैंने देखा कि मेरा काम बिना केरोसिन के बन ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से फिर मैंने पेट्रोल डाला। तो पेट्रोल की वजह से फिर बहुत सारे नट बोल्ट रिलीज हुए। तो 2 जगह के निकले, ये एक जगह का ये निकला और ये जगह का ये निकला। तो गाइस जैसे कि ये है, तो ये जो है, तो ये जब मैं घुमाती हूँ तो ये नट के साथ ये बोल्ट भी घूमता है, तो ये नहीं निकलेगा। तो इसलिए मुझे एक को पानी से पकड़ना पड़ेगा और दूसरे को पानी से खोलना पड़ेगा। तो इसको 11 नंबर का पाना लगता है। और कभी भी ऐसे काम अगर आप घर में करते हो तो आपके पास ऐसे पानी होना ज़रूरी है। वो नट बोल्ट के हिसाब से इसके नंबर्स रहते हैं। तो ये मुझे 11 नंबर का पाना लग रहा है इसको। तो अभी मैं इसको एक से पकड़ के रखूँगी और दूसरों से खोलूँगी। गैस ये नहीं खुल रहा है तो अभी हम इसमें केरोसिन डालेंगे। सॉरी, केरोसिन नहीं, पेट्रोल डालेंगे। गाइस ये मेरे पास पेट्रोल है, तो मैं पेट्रोल डालती हूँ और अभी हम वेट करेंगे। और जैसे कि इसको मैंने कल अनइंस्टॉल करने का सोचा था, तो कल तो नहीं हुआ, इसका रस्ट डिजॉल्व नहीं हुआ। तो मैं दूसरे दिन ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस जैसे कि हमने एक पानी से पकड़ कर रखा है और दूसरे को ऐसे घुमाया है तो ये खुल गया है। ये ऐसे खुलता है क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी तरफ से घूमता है नट के साथ बोल्ट। तो फिर हमें ऐसे भी अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी ये खुल रहा है। तो ऐसे ही हम अभी जो नहीं खुलते हैं नट, तो उसको पकड़ के रखेंगे एक को और दूसरे को निकालेंगे। जैसे ये भी देखिए, ये ऐसे में इसको घुमाती हूँ तो इसके साथ ये बोल्ट भी घूम रहा है ऐसे।
तो इसको हम ऐसे पकड़ के रखते हैं एक इससे, और दूसरे से फिर ऐसे घुमाते हैं। तो अभी ये खुल नहीं रहा है, तो हम इसमें पेट्रोल डाल के रखेंगे। अब कूलर के कुछ नट निकालना बाकी है, अभी वो भी निकालेंगे, फिर हम उसको अच्छे से साफ करेंगे और पेंट करके रख देंगे। हम अभी पेट्रोल डालेंगे इसमें। गाइस, थिनर है, मैं थिनर मिलाऊंगी पेंट में, क्योंकि पेंट गाढ़ा आ गया है थोड़ा। तो गाइस, जैसे कि मैंने कूलर तो अनइंस्टॉल कर दिया है, लेकिन जैसे ये है, ये तो जैसे हम ऐसे रख देंगे तो ये गिरते पड़ते रहता है, किसी का धक्का लगा, छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं तो हम इसको फिर लगा देंगे जब हमें सीजन का। लेकिन जो जितना ज़्यादा रस्ट चढ़ेगा तो उतना ज़्यादा मुश्किल जाएगा, क्योंकि मैंने एक दिन तो भिगा कर ही रख दिया था, और इसमें बहुत अच्छा केरोसिन नहीं मिला मुझे। लेकिन जो नट बोल्ट निकालने के लिए मुझे जो पेट्रोल है बहुत ही अच्छा, यानी रस्ट निकलने के लिए ना बहुत ही अच्छा रस्ट फ्री जैसे केरोसिन के ऑप्शन में साबित हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रहा, पेट्रोल के वजह से मेरे पूरे नट बोल्ट निकले हैं, और टंकी भी पूरी ख़राब हो गई थी पानी की, 2 साल हो गए निकालने तो इसीलिए। तो अगर हमें कूलर की लाइफ बढ़ाना है तो सीज़न ख़त्म होने के बाद गर्मी का, तो जल्दी से हमें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, और फिर उसको अच्छे से पोंछ के और पेंट करके इंस्टॉल करके रख देना चाहिए। अनइंस्टॉल करने के बाद अगर उसके पैर पार्ट अलग अलग रहते हैं तो गिरने पड़ने के डर रहता है, तो इसकी वजह से फिर उसको और इंस्टॉल करके कहीं एक कोने में रख देंगे हम, ढक के वगैरह, किसी बोरी से वगैरह, तो या चद्दर से वगैरह। तो हमें कुछ चीज़ें भी रखने के काम आता है, जैसे घर के कोने के अंदर भी रहा और अच्छा सा डेकोरेट करके रखा, तो हमें वो कुछ सामान रखने के लिए अलमारी जैसा काम में भी आता है, सेल्फ जैसे। और कोई कोने में बाहर भी रहा तो भी अच्छा रहता है, फिर गिरने पड़ने का डर नहीं रहता है, और ना ही रस्ट लगने का। तो गाइज, आज का मेरा ये जो है अनइंस्टॉल करना, तो ये इतना ही है, क्योंकि अभी इसको ऊल लगा है, तो अभी मैं इसको पेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी जैसे नेट को, क्योंकि अभी पेंट भी करूंगी मुझे तो ऊल निकालना पड़ेगा, और मुझे उतना अभी काम नहीं है, क्योंकि मैं अभी ऊल लगाऊँ, क्योंकि ऊल अभी मिलेगा भी नहीं। तो वो तो तभी मिलेगा जब समर में, जब कूलर का काम चालू होगा तभी। तो अभी मैं इसको पेंट नहीं करूंगी, और बारिश का सीजन भी गया है, तो मैं तो वैसे पानी में नहीं रखूंगी अभी इसको। मैंने टाकी को इसके इसलिए कलर मार दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा था नीचे से, इसीलिए। और बाकी है तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करके रख दूंगी, लेकिन वो जो मेरे रस्ट वाले नट बोल्ट थे वो मैं उनको फेंक दूंगी, और उसके बदले मैं नए लाऊंगी और लगाऊंगी। तो जब मैं इंस्टॉल करूंगी कूलर और, तो वो भी दिखा दूंगी आपको। ये मैंने नए लाए हैं, अब मैं ये लगा दूंगी उसको और इंस्टॉल करूंगी पूरा, और जिसको कलर मारा है टाकी को उसको सूखने दूंगी।
मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है कूलर। अभी नीचे है ना एक एक ऐसे चारों बाजू में एक एक नीचे से ईंटें रख देंगे, ताकि हम धोने धाने का काम करेंगे तो फिर हमारा कूलर गीला ना हो और फिर उस पर रस्ट ना चढ़े, इसके लिए हम सिक्योर। और अभी जैसे वो सामने दिख रहा है, तो ये पेंट वगैरह करने का तो हम अगले सीज़न में करेंगे।